गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाली दशाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि को गर्भकालीन अवस्था का नाम दिया जाता है। आज हम ऐसे कारकों के बारे में जानेंगे जो इस विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन या मातृ आहार। गर्भकालीन शिशु अपना आहार अपनी माता से प्राप्त करता है और उसके संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि माता का आहार संतुलित हो। माता के आहार में पौष्टिक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है और यदि गर्भवती महिलाएं संतुलित आहार नहीं लेती हैं तो गर्भस्थ शिशु में अनेक विकार देखे जा सकते हैं। गर्भावस्था में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के एक गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आवश्यक होते हैं। इनकी पर्याप्त मात्रा का लेना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है मैटरनल हेल्थ, यानी माता का स्वास्थ्य। एक माता यदि स्वस्थ है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और इसी प्रकार से यदि माता अस्वस्थ है तो शिशु भी अस्वस्थ होगा। इसलिए माता का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज ये भी हमें ध्यान रखनी है कि गर्भस्थ शिशु माता के प्लेजेंटा के माध्यम से ही पोषण प्राप्त करता है और इसी संरचना के माध्यम से उसका रक्त माता के रक्त के संपर्क में आता है। बीमारी की दशा में यदि माता के रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं तो वो भ्रूण में भी प्रवेश पा जाते हैं। जो बीमारी माता को बहुत कम नुकसान पहुंचाती हैं वही शिशु को काफी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और भ्रूण में अंधापन, बहरापन, हृदय विकार जैसे रोग देखने में आते हैं। इसके अलावा टीबी, चिकन पॉक्स, माम्स, मलेरिया आदि भी बच्चा अपनी माता से ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे रोग बहुत सारे हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि गर्भावस्था में माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है ड्रग्स। ड्रग्स में दोनों प्रकार की ड्रग्स ले सकते हैं हम, औषधि भी और जो नशा करने वाली ड्रग्स। तो किसी भी प्रकार की ड्रग्स हो, चाहे वो औषधि के रूप में ली जाए या नशे के रूप में ली जाए, वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक औषधि है एस्पिरिन, जिसकी ज़्यादा मात्रा में, ये आमतौर पे दर्द निवारक दवा मानी जाती है, लेकिन यदि एक गर्भवती माता एस्पिरिन ज़्यादा मात्रा में ले लेती है तो उसकी वजह से रक्तस्राव की संभावना रहती है, यानी एक तरीके से गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचती है। और कुछ ऐसी औषधियाँ भी होती हैं जो गर्भपात या बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चे में कोई जन्म के समय डिफेक्ट या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए गर्भावस्था के समय किसी भी औषधि का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के ही कोई दवा ली जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो नशे वाली जो ड्रग्स हैं वो तो बहुत ही बुरा प्रभाव एक भ्रूण पर डालती है। जैसे जो कोकीन है या यहाँ पे हम शराब भी ऐड कर लेते हैं। तो ये जो इस तरीके के जो मद्य व्यसन या ड्रग्स एक बच्चे के न्यूरोलॉजिकल जो विकास होता है उस पर दुष्प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। ये भी एक तरीके की औषधियाँ हैं जो पौधों में कीड़े मारने के पौधों में छिड़की जाती हैं या कीड़े मारने के लिए यूज़ करी जाती हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यदि गर्भवती माता इन दवाइयों के संपर्क में आती है तो ये दवा सीधे स्नायु संस्थान पर प्रभाव डालती है और जिसकी वजह से
एक जो गर्भस्थ शिशु है उसमें मानसिक मंदन या जो पॉसिबल स्टिल बस मतलब बच्चे के जन्म लेने के समय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हैवी मेटल। हैवी मेटल ये ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी कंज्यूम आमतौर पे नहीं करता, लेकिन कई बार जैसे पानी में आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा होना या कहीं ऐसी आप जलवायु में रह रहे हैं जहाँ पे हैवी मेटल्स जहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसका प्रभाव माता पर पड़ सकता है और उसकी वजह से एक शिशु में मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता और विकासात्मक अस्थायीपन देखने में आता है। नेक्स्ट फैक्टर कैफीन। कैफीन जो है ये कॉफ़ी और चाय में पाया जाता है। इसके अलावा जो कई लोग नशे के तौर पर भी कैफीन का यूज़ करते हैं। तो कैफीन एक गर्भस्थ शिशु के लिए एक बहुत हानिकारक पदार्थ है और इससे गर्भपात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ यदि बच्चा गर्भपात नहीं हुआ तो जन्म के समय बच्चे का वजन कम रहने की संभावना बहुत रहती है। नेक्स्ट फैक्टर है अल्कोहल। वैसे मैंने इसके बारे में पहले एक बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर अलग से टॉपिक है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यदि एक माता अल्कोहल का सेवन करती है, नशीले पदार्थ शराब का सेवन करती है, तो ये बच्चे के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और उसमें मानसिक मंदता या हाइपर एक्टिविटी, मतलब बच्चा अत्यधिक सक्रिय होता है या बच्चे का साइज छोटा होता है, यानी उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो शरीर का जो विकास है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है या उसकी जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट उसमें देखने में आता है। उसकी जो विकास है वो शारीरिक विकास पूरी तरीके से नहीं होता और ना ही मानसिक विकास होता है और उस शिशु में देखने सुनने संबंधी समस्याएं या व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए माता को शराब के सेवन से पूरी तरीके से बचना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है सिगरेट्स एंड टोबैकोज। सिगरेट एंड टोबैको जैसे पाश्चात्य देशों में तो तंबाकू का सेवन और स्मोकिंग आम बात है। जिस पाश्चात्य देशों में सिगरेट आम बात है, लेकिन जैसे भारत में तंबाकू का सेवन भी महिलाएं करती हैं। आजकल तो थोड़ा सा कम देखने में आता है, लेकिन फिर भी तो तंबाकू या सिगरेट दोनों का ही सेवन जो है वो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है और कई बार ये होता है कि माता प्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में है जो धूम्रपान करते हैं। तो वो जो सेवन ना करते हुए भी उस पर धूम्रपान का पूरा असर होता है और इसका जो प्रभाव है वो गर्भस्थ शिशु पे देखने में आता है, जिसका विकास मानसिक और व्यवहारिक दोनों ही रूप से बाधित होता है। कई बार ये ऐसा होता है कि बच्चों की आईक्यू कम होती है या उनके सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है और उसकी वजह से कई बार गर्भपात या मरे हुए बच्चे का पैदा होना जैसे प्रभाव भी देखने में आते हैं और इसलिए ये जरूरी है कि गर्भवती माता के आसपास कोई भी व्यक्ति धूम्रपान ना करे और जिससे माता भी सुरक्षित रहेगी और शिशु भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सरे। एक्सरे ऐसी किरणें हैं, ऐसी रेज हैं जो जिनका रेडिएशन एक गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सरे वैसे अब तो डॉक्टर्स जब बोलें तभी एक्सरे करवाना चाहिए, अदरवाइज बार बार अपनी जानकारी के लिए यदि एक्सरे करवाएं तो ये जो एक्स्ट्रा रेडिएशन जो है डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। कई बार चोट लग जाने के कारण या किसी और वजह से एक्सरे भी करवाना पड़ता है, लेकिन दोनों ही जो रेडिएशंस हैं वो बच्चे में बुरा प्रभाव डाल रहे होते हैं
उनके जो नाजुक से अंग हैं, मस्तिष्क, दिल, फेफड़े, इनकी फॉर्मेशन में गड़बड़ी हो सकती है। एक बच्चा जो है, एक भ्रूण जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है और उसके इतने छोटे-छोटे नाजुक अंगों पर ये किरणें बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकती हैं और इसकी वजह से कई बार एक शिशु में बड़े होने के बाद कैंसर जैसी बीमारी भी देखने में आ सकती है। तो एक्सरे कराते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक गर्भावस्था में एक्सरे ना करवाया जाए। नेक्स्ट फैक्टर है मैटरनल इमोशन, मातृ संवेग। जो महिलाएं गर्भकाल में स्ट्रेसर्स का सामना करती हैं, उनमें संवेगात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है। ऐसी महिलाएं गहरे तनाव में रहती हैं और इसका प्रभाव उनमें विकसित भ्रूण पर भी पड़ता है। संवेगात्मक तनाव में माता में कई जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो भ्रूण के विकास पर गंभीर प्रभाव छोड़ते हैं और अध्ययनों में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो महिलाएं गर्भकाल में संवेगात्मक असंतुलन का शिकार होती हैं, उनमें जन्मित बच्चे जन्म के साथ ही अनेक शारीरिक व मानसिक विकार शो करते हैं और ऐसे बच्चों में गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है यूटेनाइन क्राउडिंग, यानी कि गर्भाशय में भीड़ होना। गर्भाशय में भीड़ किस प्रकार से होगी? कई बार क्या होता है कि एक ही समय पर माता के गर्भ में 2, 3 या उससे भी अधिक जो भ्रूण है वो विकसित हो जाते हैं और या माता के जो गर्भाशय है उसका आकार छोटा है। दोनों ही दशा में जो बच्चे के विकास, जो शारीरिक विकास हो रहा है वो बाधित होता है। उसकी जो मैच्योरिटी के साथ साथ जो विकास, जो गतिविधियां शुरू होनी है वो लिमिटेड रह जाती है और इसकी वजह से यदि बच्चे ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो हो सकता है उनमें से कोई एक मृत पैदा हो और यदि अकेला शिशु भी है और माता के गर्भ में पर्याप्त स्पेस नहीं है तो ऐसे बच्चे के छोटे आकार के होने की संभावना बढ़ जाती है, अंडर साइज वो बच्चा रह जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हैवी सिडेशन। हैवी सिडेशन मतलब एक तरीके से दवा का ज़्यादा प्रभाव। आमतौर पर ये दवा का ज़्यादा प्रभाव लेबर प्रोसेस, प्रसव के समय होता है और इसकी वजह से क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है तो कई बार जो मस्तिष्क मृत होने की संभावना बच्चे में हो सकती है या ब्रेन किसी प्रकार से डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आरएच फैक्टर। जैसा कि आपने आरएच फैक्टर के बारे में जानते होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आरएच फैक्टर होते हैं और यहाँ पर माता और शिशु का आरएच फैक्टर सेम होना जरूरी है क्योंकि यदि माता और शिशु के आरएच फैक्टर में डिफरेंस होगा, बच्चा जो है अपनी माता के ब्लड स्ट्रीम से रक्त की सप्लाई ले रहा है लेकिन यदि आरएच फैक्टर अलग होता है तो उनके सिस्टम जो है वो मैच नहीं करते और उसकी वजह से कई बार दोनों को ही जान का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है पॉल्यूशन या प्रदूषण। यदि माता किसी ऐसे स्थान पर रह रही है जहाँ पर बहुत प्रदूषण है तो वो इनडायरेक्टली एक बच्चे की हेल्थ को प्रभावित कर रहा होता है, उसके मस्तिष्क विकास पर असर डाल रहा होता है, साथ ही साथ शारीरिक असामान्यताओं को भी उत्पन्न कर सकता है और प्रदूषण कहीं ना कहीं पे बर्थ मोर्टेलिटी, जन्मकालीन मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि माता के द्वारा सारी जो गंदगी है वातावरण की वो एक तरीके से गर्भस्थ शिशु में जा रही होती है जो उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो ये थे गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जो एक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। अभी के लिए
थैंक यू।